हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज दिन है मंडे, तो ये ब्लॉग बहुत लेट लेट में मिलने वाला है क्योंकि मम्मी जब तक थी ना तब तक मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग बना सकूं। तो छोटी छोटी जो क्लिप होती है ना वही बस तैयार हो पाई थी, तो वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मंडे का दिन है और सुबह का अभी 8 साढ़े 8 हो रहा है। तो मम्मी जब आई थी ना तो गेहूं लेकर आई थी। गेहूँ धो के, सुखा के सब लेकर आई थी, तो 2 बोरे में लेकर आई। और हमारे यहाँ पता ही है ना कि जगह की कितनी कमी है कि अब गेहूँ कहाँ पे रखेंगे, और आटा खत्म होने वाला था, तो मैं बोली ना कि यही गेहूँ दे देते हैं कि पीस के आ जाएगा। तो बस वो बोरे में से यहाँ पे इसमें इस वाले जो बैग है उसमें डाल रहे हैं। और हम लोग के यहाँ महीने में 10 किलो आटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं इनसे बोली ना कि 10 से 15 किलो आप पिसा दीजिए, और फिर बाकी जो गेहूँ है फिर उसको स्टोर करके ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे तीनों लोग लगे हुए हैं डालने के लिए। जीसू बैठा हुआ है क्योंकि ये लोग करने को मौका ही नहीं दे रहे। और मम्मी माशाल्लाह मम्मी सारा काम कर लेती है, और जब भी आती है ना तो मम्मी ये सोचती है ना कि मम्मी ही सारा काम कर ले और सब लोग बैठे रहे। बस यही एक रीज़न है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। होता क्या है ना कि मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं अपने टाइम से बनाती हूँ। जैसे अगर मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बाकी का काम क्या है ना कि थोड़ा लेट में भी कर लेती हूँ है। तो ये चीज़ है, और मम्मी से डर लगता है कि अगर मैं ज़रा सा भी बैठ जाऊँगी ना तो बाकी का काम मम्मी करने लगती है, हर काम मम्मी कर और ना फिर ये भी होता है कि थोड़ा देर बैठ जाते हैं। अब बैठ के बात करने लगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि अब मैं फ़ोन चलाऊँ और मम्मी बैठी रहे। तो मम्मी जब आई थी ना तो बच्चों के लिए ये चॉकलेट लेकर आई थी। और ये चॉकलेट ना 2 दिन से मम्मी खा ले, क्योंकि और भी बहुत सारा चॉकलेट था, तो मैं बोली सबसे लास्ट में ये वाला खोलेंगे। और ये हार्ट वाला जो होता है बीच में से निकलता है, तो ये वो वाला था। और हम लोग के यहाँ फर्स्ट टाइम ये वाला आया था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा थे कि मम्मी बीच में से निकालेंगे। लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं ना कि यहाँ पे ये सब चॉकलेट ज़्यादा बिकती नहीं है। तो ये ना लगता है कि काफ़ी दिन वहाँ पे शॉप वाले भैया रखे थे और पिघल चुकी थी, तो हार्ट तो निकला ही नहीं। तो मैं बोल रही थी दिल तो एकदम टुकड़े-टुकड़े हो गए, अभी देखिएगा वो हार्ट निकलेगा नहीं। कितना बच्चे कोशिश कर रहे लेकिन नहीं निकला। आखिर वो बाद में ना टुकड़े-टुकड़े में दिल के ना एकदम टुकड़े-टुकड़े हो गए। और वही फिर ना ये लोग खाते हैं। ये देखिए सिर्फ एक बीच में से निकालने के लिए ना पूरा चॉकलेट का इन लोग एकदम बर्बादी कर दिए, लेकिन नहीं निकला। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ये 1 हफ्ता बच्चों के साथ जैसे कि टाइम ऐसा बीता ना कि कुछ पता ही नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला कि दिन रात कब क्या हो गया। और कुछ दिन मुझे भी थोड़ा-सा आराम मिला। आधा काम मम्मी कर देती थी। कितना भी गुस्सा आए ना कि ऐसा मत करो, जाने दे, काम नहीं करना है ये ना, लेकिन मम्मी कर ही देती थी। तो यहाँ पे जिया शाम का टाइम है और मैगी बनाई है। 2 दिन से कह रही थी कि नानी हम अपने हाथ से आपको मैगी बना के खिलाएँगे। और आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे तो मम्मी और मैं ना सूट एक ही जैसा पहने, वही वाला जो लेकर आए थे। जिया भी पहनी थी। जब नहाई थी ना तो दोपहर में पहनी थी और शाम तक फिर इससे नीचे जाना था, तो उसके बाद ये चेंज कर दी। क्योंकि मम्मी का और जिया का दोनों का कुर्ती ना साइज़ से बड़ा है, क्योंकि दोनों बड़ा ही स्मार्ट बन रही थी। वहाँ पे बोली ना कि धोने के बाद ना ये थोड़ा-सा सिकुड़ेगा, तो जब धोएँगे तो उसकी फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये लोग कुर्ती सब लोग धो दिए, लेकिन ज़रा भी इसका चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। तो बस मेरा तो एकदम फिटिंग अच्छा है और ये लोग का ढीला-ढाला। तो मैगी खा लेते हैं और उसके बाद तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हम और जिया। मम्मी नहीं जा रही हैं क्योंकि मम्मी अभी शाम को गई थी ना सब्जी-वब्जी लाने के लिए, तो मम्मी को बोले कि हम जा रहे हैं। और फिर आते हैं तो आप लोग से बात करते हैं। तो हम लोग जब निकले थे ना तो काफ़ी देर हो गया था। थोड़ा लेट-लेट, बहुत लेट-लेट काम चल रहा था, तो 9 बज रहा था और हम लोग मार्केट की तरफ निकल गए। तो यहाँ पे जो बेकरी वाला ना, वहाँ पे गए तो वहाँ पे पनीर नहीं मिली और उनकी जो शॉप है वो बंद हो रही थी। तो फिर हम लोग को मेन मार्केट में आना पड़ा और यहाँ पर आ गए हैं पनीर लेने के लिए, क्योंकि एक रीज़न और भी है कि पनीर लेने के लिए, क्योंकि दोपहर में क्या ना कि मटन बना था और मम्मी ना तो चिकन खाती हैं, ना तो एग खाती है, कुछ भी नहीं खाती पता नहीं। तो मटन बना था तो मटन में ना 1 ही पीस खाई थी, और मम्मी को किसी और के हाथ का अच्छा भी नहीं लगता, तो अपने से बनाई थी।
तो फिर हुआ कि अब रात में नहीं खाएँगी, तो मैं सोची कि पनीर लेकर आ जाते हैं, और भैया के यहाँ आ गए यहाँ पे पनीर लेने के लिए। जब पनीर लेके हम लोग निकले, तो फिर मैं बोली कि पनीर तो ले लिए हैं, मटर नहीं है, तो क्यों ना लगे हाथ मटर भी ले लें। जब मार्केट में घुसिए ना, तो ऐसा लगता है कि जो ज़रूरत के सामान है वो भी ले लें, और मटर अगर घर में रहता है तो आलू गोभी मटर बन गया, आलू मटर बन गया, तो ऑप्शन थोड़ा-सा कम रहता है कि मम्मी कुछ खाती-पीती नहीं है। तो इसीलिए तो बस यहाँ पे आ गए और मटर भी ले लेते हैं, और दे यहाँ पे जब आते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता है, और इधर बीच हम लोग 2 साल से कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम तो जैसा लगता है कि एकदम भूल ही गए हैं, बहुत कम खाए होंगे, नहीं तो एकदम ना के बराबर समझ लीजिए। इधर लॉकडाउन और कोरोना-वोरोना ये सब चीज़ में इंसान भूल गया खाना-पीना। तो बस ले लिए हैं मटर, और चलते हैं जल्दी-जल्दी घर, क्योंकि अभी जाते ही मुझे खाना बनाना है, और कोशिश करेंगे। इनकी इवनिंग की शिफ्ट है, ये भी मैं बताना भूल गई। तो ये गए हैं ऑफ़िस, और हम लोग खाना-वाना, हम लोग क्या खाएँगे, ये लोग को खाना खिला देंगे और मैं इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे मम्मी जिया के लिए लेकर आई थी दहेज का सामान। वाक़ई बता रहे हैं, ये जो इतना कीमती है, और शायद मैं इतना कभी भी नहीं कर पाती, इतना जुगाड़ तो मैं कभी नहीं कर सकती थी। तो मेरा बहुत सर का बोझ एकदम हल्का हो गया। अच्छा लगता है ना शादी में लड़कियाँ जाएँ तो ये सब हाथ का बना हुआ, तो मैं तो उतना नहीं बनाती हूँ। आता है लेकिन मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। और मम्मी बैठे-बैठे जिया के लिए कितना सब कुछ बना के आई, और देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाथ का बना हुआ है। तो थालपोश है, और डोर का जो होता है ना, ये वो है, बहुत प्यारा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा मम्मी बनाई है। तो ये डोर का है, और बाकी जो है मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि कैसे क्या-क्या है। और ये सब भी थालपोश है, और चाहे तो आप इसको छोटा-सा, अगर आपके पास टेबल-ओबल है उसपे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है डाइनिंग टेबल का है, जो बीच में लगाते हैं ना, और ये सारी जो भी डिज़ाइन है, मम्मी बता रही थी कि यूट्यूब से देख-देख के बनाई है डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा बनाई है, मुझे सही बता रहे हैं। मैं जब-जब ना देखती हूँ, हमेशा जब भी मम्मी आती हैं तो क्रोशिया का बना के कुछ न कुछ लेकर आती है, और ये ना मुझे लगा पहले ना कि कैप बनाई है, फिर मम्मी बताने लगी कि बनाई है बटुआ, वो जो होता है ना, वो बनाई है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो जिया का तो दहेज का एकदम तैयारी हो गया है, और वाक़ई बता रहे हैं बहुत ही बड़ा बोझ हल्का हो गया। पैसे और सामान से तो इंसान हर कुछ ले सकता है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो मम्मी प्यार से बनाई है, ये सब चीज़ नहीं हो पाता। और हमेशा जिया इसको सँभाल के रखी। मैं इसे बोली कि सारा जो भी चीज़ें जो पहले भी मम्मी दी थी ना, मैं बोली कि इसे अब अच्छे से एक जगह करके रखेंगे, और हमेशा याद करेगी कि मेरी नानी ये बना के दी, और ये भी देखिए। जबकि अभी ये सब चीज़ उतना कोई लगाता नहीं है डोर-वोर पे, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत। और कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, मैं तो ये सोच, मैं बहुत गुस्सा रही थी, मैं बोली कि क्यों अभी। तो ये भी देखिए, ये भी है डाइनिंग टेबल का बीच में लगाने के लिए। तो ये देखिए, खाली बैठे-बैठे ना मम्मी अपना, और पहले मम्मी ना स्वेटर बहुत अच्छा बनाती थी, डिज़ाइन के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाती थी पूछने के लिए कि ये, और ये बैग भी बनवाई है, ये अपने से नहीं सिली है। ये बगल में कोई है जो सिलती हैं, तो उन्हीं से बनवा के लाई। एक बार पहले भी जिया के लिए बनवा के लाई थी। तो ये सब चीज़ें कितनी कीमती होती है ना, वाक़ई बता रहे हैं। जो समझते होंगे उनके लिए है, और बाकी जो होंगे तो उनको तो ये लगेगा कि सब फालतू है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें ऐसी है जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, और ये सिर्फ़ प्यार ही प्यार है। तो देखिए कितना सारा बना-बना के लाई हैं, और इतना है कि अभी जिया निकालते निकालते थक जा रही है, और आप लोग देखते-देखते थक जाएँगे। तो ये देखिए, ये सब भी। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।